और आइए अब चुनावी राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरें देखते हैं 9 सेकंड के अंदर। सरकारी योजनाओं के प्रचार से मुख्य नेताओं की तस्वीर हटवाने की कांग्रेस की चुनाव आयोग से मांग। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, योजनाओं से आपत्ति नहीं, लेकिन चुनाव के समय ना लागू हो कोई नई योजना। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में घोषित किए 2 और प्रत्याशियों के नाम। मलविंदर सिंह आनंदपुर साहिब से प्रत्याशी होंगे, जबकि होशियारपुर से राजकुमार चब्बेवाल को उम्मीदवार बनाया गया। नागौर से बीजेपी के प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के बयान पर कांग्रेस हमलावर। कहा, बीजेपी और पीएम मोदी संविधान और लोकतंत्र से करते हैं नफरत। ज्योति मिर्धा बोली, अनावश्यक मामले को तूल दे रहा है विपक्ष। असदुद्दीन ओवैसी का बयान। हेगड़े के बाद बीजेपी के एक और प्रत्याशी ने कहा, संविधान को बदलने और कठोर निर्णय की जरूरत। पीएम मोदी स्पष्ट करें कि संविधान में वो क्या चाहते हैं बदला। कोटा बूंदी से आज ओम बिरला भरेंगे पर्चा। सीएम भजन लाल शर्मा होंगे मौजूद। झालावाड़ बारा से बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह, जेपी नड्डा, वसुंधरा राजे करेंगी रैली। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से आज पर्चा भरेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे मौजूद। 26 अप्रैल को होना है नोएडा में चुनाव। राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया नामांकन। बीजेपी की तरफ से मौजूदा सांसद संतोष पांडे उम्मीदवार। दूसरे चरण में राजनांदगांव में होना है मतदान। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लगा जबरदस्त झटका। प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने ज्वाइन की बीजेपी। करीब 100 समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर पलटवार किया। कहा, हिम्मत है तो बिना ईवीएम के चुनाव लड़कर दिखाएं। राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दिग्विजय सिंह। एमपी बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा आज खजुराहो लोकसभा सीट से करेंगे नामांकन। स्मृति ईरानी, सीएम मोहन यादव भी होंगे मौजूद। सीट पर बीजेपी और एसपी के बीच होगा मुकाबला। बरेली में चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी का विपक्ष पर निशाना। कहा, 2014 से पहले दुनिया में भारत का नहीं रह गया था सम्मान। कहीं था नक्सलवाद तो कहीं था आतंकवाद। देश में बनाया गया था भय का वातावरण। यूपी की बदायूं सीट में फिर बदल सकता है एसपी का उम्मीदवार। शिवपाल के बेटे आदित्य हो सकते हैं उम्मीदवार। धर्मेंद्र यादव ने भी किया आदित्य के प्रत्याशी बनाए जाने का समर्थन। एसपी अध्यक्ष अखिलेश का दावा, बीजेपी के लोगों को नहीं मिल रही जगह, इसलिए कर रहे हैं क्लोज डोर रैलियां। ओवैसी के न्याय मोर्चा पर कहा, किसी ब्रांड के फेमस होने पर मार्केट में आ जाते हैं तमाम नगरची। और आइए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और फिर से नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। लखनऊ में कांग्रेस की इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचे अखिलेश। समाजवादी पार्टी से पहुंचे राजेंद्र चौधरी। शामिल हुए यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा, मूना सहित कई नेता। कांग्रेस के रोजा इफ्तार में अखिलेश के नहीं आने पर बोले एसपी नेता राजेंद्र चौधरी। कहा, अखिलेश को भी था न्योता, लेकिन वो हैं बाहर, यहां से दिया भाईचारे का संदेश। कांग्रेस के रोजा इफ्तार में पहुंचे एसपी नेता उदयवीर सिंह ने कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का साथ आना है, एकजुटता का संदेश। अखिलेश के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा, लीडरशिप करेगी फैसला। उज्जवल रमन सिंह के प्रयागराज से चुनाव लड़ने पर अजय राय ने कहा, जब आए हैं तो लड़ेंगे ही। उज्जवल ने आलाकमान पर छोड़ा फैसला। आराधना मिश्रा ने कहा, उज्जवल की है एक राजनीतिक विरासत। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद सीट पर एसपी प्रत्याशी रुचि वीरा की मुश्किलें बढ़ी। कांग्रेस नेता अनुभव मल्होत्रा के घर पर कांग्रेस सभासद ने खुलकर विरोध किया। पहले से नाराज चल रहे हैं एसपी के कार्यकर्ता। यूपी के मंत्री दारा सिंह चौहान का इंडिया गठबंधन पर निशाना। दिल्ली में हुई रैली को बताया भ्रष्टाचारियों का भाईचारा सम्मेलन। कहा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ संघर्ष कर रही है बीजेपी। बदायूं के प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंची संघमित्रा मौर्य की आंखों से छलके आंसू। गुलाबो देवी ने ढांढस बंधाया। संघमित्रा भावुक हो गई। सारण लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने रोड शो किया। काल रात्रि मंदिर में पूजा की। कहा, मैं जनता की गारंटी की बात करती हूं, इससे बड़ी कोई चीज नहीं। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा, मैं सारण में लालू राबड़ी के खिलाफ लड़ चुका हूं चुनाव। राबड़ी और लालू के समधी चंद्रिका राय को भी दी शिकस्त। रोहिणी चुनाव लड़ रही हैं तो कोई बात नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने छोड़ी पार्टी। कांग्रेस का हाथ पकड़ा। चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले, कांग्रेस के नेता फैसला लेंगे, मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार।
अनंतनाग राजौरी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे गुलाम नबी आजाद। आजाद की पार्टी डीपीएपी नेता आज ताज मोइनुद्दीन ने किया ऐलान, कहा कि कोर कमेटी की मीटिंग में फैसला लिया गया। मंडी से बीजेपी के प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में कांग्रेस ने अपनाई कुनीति, पिछली बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को किया बंद। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने चुनाव प्रचार किया, साथ में नजर आई पूनम आजाद, उन्होंने भी मांगे वोट। वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से कीर्ति आजाद हैं टीएमसी के प्रत्याशी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।